समझने ही नहीं देती सियासत हमें कोई सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। राजनीति और सियासत में रंग बदलना भी राजनीति का एक रंग है। हालांकि चुनाव जैसे जैसे आते हैं, सियासत के और भी कई रंग दिखते हैं। विधानसभा चुनाव है, 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है झारखंड में। पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन मैदान में केवल रीजनल और नेशनल पार्टियां नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार भी सीना ताने खड़े हैं। अब भाई, बात जब होती है सत्ता की, बात जब होती है जनसेवा की, तो लोकतंत्र में अधिकार सबका है। निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो भी बदलने की चाहत रखते हैं, समाज में विकास की चाहत रखते हैं और इसलिए नॉमिनेशन फाइल करते हैं। आज एक वैसे ही उम्मीदवार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अगर वो पार्टी से हैं या निर्दलीय है, सब पता करेंगे। डीसी ऑफिस धनबाद के बाहर से इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। जोहार सर। जोहार जोहार सर, परिचय जानना चाहूँगी। सबसे पहले जो है मैं आपके न्यूज़ चैनल जो है जी, उसमें जितने भी आपके कलीग हैं, जो भी लोग हैं, उनको मैं जोहार बोलता हूं, नमस्कार बोलता हूं। साथ में जो हमारे धनबाद वासी हैं, जो 20 तारीख को चुनाव होने वाली है, उनको भी मैं नमस्कार बोलता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मतदान जो है आपका अपना अधिकार है, इसीलिए 20 नवंबर को आप मतदान अवश्य करें। मेरा नाम हुआ सत्येंद्र कुमार महतो। मैं शिक्षक वर्ग से आता हूं, लगभग 34 वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो है भूली बस्ती के पास में किड्स केयर एकेडमिक नाम का जो है एक विद्यालय है। और मैं बच्चों को जो है विगत 34 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। सर, तो आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है या किसी पार्टी से? नहीं, मैं पार्टी से हूँ। एनसीपी अजीत पवार साहब का एक पार्टी है और हाँ, उन्होंने जो है मुझे धनबाद विधानसभा से जो है प्रत्याशी घोषित किया है। अच्छा, मतलब एनसीपी का भरोसा है आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, राजनीति में कब से हैं आप? नहीं, मैं राजनीतिक में शुरू से नहीं रहा, क्योंकि मैं शुरू से वो शिक्षा जगत में रहा। जी। और शिक्षा जगत में मैं रहते हुए जो है बहुत जगह जाने को मेरे को मौका मिला। जैसे मैं लगभग 24 वर्षों से काउंसलर के रूप में हूँ। जो बच्चों का जो एडमिशन होता है उसमें जो काउंसलिंग होता है, तो इस हिसाब से मेरे को पूरे हिंदुस्तान का जितना भी राज्य है वहाँ जाने का मौका मिला। और मैं हर राज्य में गया हूँ, वहाँ का नमक खाया हूँ, वहाँ का पानी पिया हूँ। तो वहाँ के आम जनता से जब मिला तो हमने बहुत ज़्यादा जो है नीचे तबके के लोगों को देखा कि आज भी उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो शिक्षक जगत से जो है मेरा राजनीतिक में आने का मुख्य कारण है कि जो राजनीतिक में नहीं आते हैं, जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा दोष जो है मेरे जैसे लोगों का है। क्योंकि राजनीतिक में एक शिक्षक नहीं आते हैं जो पढ़े लिखे हैं, एक डॉक्टर नहीं आते हैं, एक इंजीनियर नहीं आते हैं, एक लॉयर नहीं आते हैं। ये लोग सोचते हैं क्या कि बस 8 घंटा जो है अपना काम करना है, उसके बाद अपने परिवार के साथ जो है समय बिताना है। वैसे स्थिति में इस राजनीतिक में गंदे लोग चले आते हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है, जो राजनीतिक पढ़े ही नहीं, जो समाज के बारे में जानते ही नहीं, जो बहू बेटी का इज्जत कैसे करना है उसको पता ही नहीं है। वैसे लोग राजनीतिक में आते हैं और जनता के सामने जब पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो जो लोग आए हैं उसमें से उनको चुनने का मौका मिलता है, और जब वो चुने जाते हैं तो समाज को दूषित करते हैं। ये सारा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए मैं मास्टर जी इस सिस्टम में आया हूँ। और मुझे अगर धनबाद की जनता अपना आशीर्वाद दे तो मैं जो धनबाद में जो है विगत 20 वर्षों से 30 वर्षों से जो नहीं हुआ है वो मैं 1 वर्ष में करके दिखाऊंगा। विधायक राज सिन्हा के काम से खुश नहीं है क्या? नहीं, वो तो आदरणीय है, पूजनीय है। लेकिन आदरणीय पूजनीय के साथ इस बार प्रतिद्वंदी है आप। वो तो देखिए, ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो है संविधान है। तो फिर अगर उन्होंने आपकी चाहतें पूरी कर दी है, धनबाद की चाहत है जो विधायक राज सिन्हा पूरा कर रहे हैं, तो फिर आप रेस में क्यों आए? नहीं, मैं रेस में आया हूँ, इसका कारण है कि सबका अपना अपना जो है एक सिस्टम होता है। उन्होंने जो है जो विगत 10 वर्षों से जो काम किए हैं, अब आप जो है जनता के पास में जाएं और जनता से जो है उनका कि 10 वर्ष में उन्होंने क्या किया वो तो जनता उनको बताएगी। तो ठीक उसी प्रकार से जो है मुझे भी जो है एनसीपी पार्टी ने मौका दिया कि आप भी आइए, हो सकता है कि आप जो है आपको भी जनता का सेवा करने का मौका मिले। सर, आपको आज चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या मिला? जी, मेरा जो है चुनाव चिन्ह है अलार्म घड़ी। और क्रम संख्या जो है 7 है। 7 है जी। अच्छा, तो धनबाद में क्या बदलेंगे, चंद पंक्तियों में बताएं। चंद पंक्तियों में मैं बताना चाहता हूँ कि धनबाद में जो है सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो फुटपाथ विक्रेता का है।
मैं फुटपाथ विक्रेता जो रोड के किनारे जो दुकान चलाते थे उनका तोड़ दिया गया। आज वो लोग ठेला पे आ गए हैं और अब कुछ दिन के बाद उनका ठेला भी खत्म होने वाला। तो अगर यदि मुझे मौका मिला, मैं जीता, तो सबसे पहले वो फुटपाथ विक्रेता को अस्थायी दुकान दिलवाऊंगा। दूसरा जो समस्या है वो है बेरोज़गारी का। तो बेरोज़गारी जो है वो ऊपर से भी आदेश है कि बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं ख़त्म करूँगा। कैसे ख़त्म करूँगा? तो धनबाद में जो है बहुत सा फैक्ट्रियाँ जो है आज बंद पड़ी हुई है और बहुत मामूली सा कारण से बंद है। अगर उस मामूली कारण का क्यों को खोज लिया गया तो वो बंद पड़े फैक्ट्री खुल जाएगी। और जब बंद पड़े फैक्ट्री खुल जाएगी तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तीसरा जो है, यहाँ पर बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पर हम बड़े बड़े फैक्ट्री को ला सकते हैं और वहाँ भी जो है उनको हम ये बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ में आप देखिएगा कि हमारे जो गांव कस्बे में जो महिला है खास करके, वो महिला 2 घंटा 3 घंटा अपना घर का काम करने के बाद वो घर में बैठी रहती है। मैं उस महिलाओं को जो है वो रोज़गार से जोड़ना चाहता हूँ। मेरा अपना एक ट्रस्ट है, ओम जन कल्याण ट्रस्ट। विगत 14 वर्ष पहले मैंने उनको रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस ट्रस्ट के माध्यम से जो है बहुत सा काम होता है। तो मैं वैसे महिला जो घर में बैठी हुई है उनको जो है जो छोटे छोटे स्किल वर्क होता है, जैसे पापड़ बनाना, बड़ी बनाना, हाँ, सिलाई कढ़ाई करना, उसके बाद टोकरी बनाना, इस तरीके का जो भी महिला कर सकती है, जितना उनके अंदर में भाव है, उस हिसाब से जो है मैं महिलाओं को जो है इस रोज़गार से जोड़ दूंगा। तो 100% है कि हमारा धनबाद में जो है परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। तो साहब हमारे साथ हैं, मास्टर जी हैं। देखते हैं इस बार के चुनाव में 20 तारीख को धनबाद में मतदान है। धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं, एनसीपी के प्रत्याशी हैं और इस बार धनबाद की जनता इन पर कितना भरोसा जताती है, हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। कैसे लगे आपको धनबाद के निर्दलीय प्रत्याशी? खैर, अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें आप लाइव इंडियन गार्ड के साथ।